यूपी का लखीमपुर खीरी इस वक्त राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है, लेकिन देखिए लखीमपुर खीरी से अच्छी खबर भी सामने आई है। वहां पर प्रशासन और किसानों के बीच में समझौता हो गया है। अब पीड़ित परिवारों को 45 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही घायलों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और मामले की न्यायिक जांच भी होगी। साथ ही सरकारी नौकरी भी दी जाएगी योग्यता अनुसार। यानी कि जो किसान मांगे कर रहे थे और शवों को सड़क पर रखा हुआ था, अब शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो अब से कुछ देर पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने ये बातें रखी कि समझौता हो चुका है। उनके साथ किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद थे। न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। यही मुख्य मुद्दे हैं और इसके अलावा यह भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इनकी कमेटी से समय समय पे यहाँ के अधिकारियों से टच में रहेंगे, क्योंकि कोई भी बिंदु अगर विवेचना के दौरान ये जो मुआवजा देगा उसको बताते जाएंगे समय समय पे। गिरफ्तारी को लेकर के क्या हुआ? गिरफ्तारी मैंने आपको बताया कि नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई। कल ही शासन के शीर्ष स्तर से ये बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। अभी हम लोग इसके बाद से जो डेड बॉडी है उसको जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम कराएंगे और उसकी जो अपनी धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंत्येष्टि उसकी की जाएगी। पूरी सहमति बनी, 45 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी पक्की और FIR बाप और बेटे पे दोनों पे। ये पहला वो होगा कि देश के होम मिनिस्टर पे FIR दर्ज हुई हो। 120 का मुलजिम है, क्योंकि जो उन्होंने आज से 10 दिन पहले उन्होंने बयानबाजी करी थी वो भी कोर्ट करा जाएगा और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी गिरफ्तारी हो जाएगी। जब से भोग होगा इनका उससे पहले गिरफ्तारी हो जाएगी। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों से हुए समझौते के बाद यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से हमारे सहयोगी अजीत सिंह ने खास बातचीत की है, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एडीजी LO प्रशांत कुमार जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, अभी जो समझौता हुआ है किन किन बातों पर सहमत बनी? मुख्यतः 5 बिंदु डिस्कस हुए हैं। इसमें प्रथम बिंदु है कि जो प्रत्येक मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का मुआवजा तथा जो घायल व्यक्ति है उसको 10 लाख का मुआवजा तथा इस पूरे प्रकरण की एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी तथा जो मृतक हैं उनके एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के हिसाब से स्थानीय लेवल पे एक नौकरी प्रदान की जाएगी तथा शासन के द्वारा कल ही यह स्पष्ट किया जा चुका था कि इसमें जो भी व्यक्ति दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसका आश्वासन प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा कमेटी को दिया गया। तो जैसे कि हमने सुना, ये थे उत्तर प्रदेश के एडीजी LO प्रशांत कुमार साहब, जिनका साफ कहना है कि जो किसानों की मांग थी वो मान ली गई है और इस मामले में जो पीड़ित परिवार है उनको एक नौकरी के साथ 45 लाख रुपए का जो मुआवजा है उसको देने का ऐलान किया गया है और साथ ही साथ जो आने वाले दिनों में इस पूरे मामले की एक न्यायिक जाँच कराई जाएगी रिटायर्ड वरिष्ठ जज की निगरानी में और जो भी इस मामले के दोषी होंगे वो उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। लखीमपुर में जहां पर हादसा हुआ वहां पर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी पहुंची और हमें वो गाड़ियां मिली जो जली हुई हालत में थी, जिसको आग लगा दी गई। मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। रविवार को लखीमपुर खीरी में जो दुर्घटना हुई वो कैसे हुई, हम मौका वारदात पर हैं और आपको तस्वीरें दिखाएं कि ये जो रोड आ रहा है इधर से ही अजय मिश्रा टेनी के बेटे
तथाकथित रूप से अपनी गाड़ी से आ रहे थे। किसानों का कहना है कि वो दोनों तरफ सड़क के काले झंडे लेकर के विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए खड़े थे, लेकिन उनके आरोप के मुताबिक सांसद के बेटे अपनी गाड़ी से लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़े, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई। उसके बाद गुस्साए किसानों ने इसी गाड़ी में आग लगाई। इसी गाड़ी में किसानों के मुताबिक अजय मिश्रा टेनी के बेटे इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, जिसमें हथियार भी थे, असलहे भी थे। किसानों का आरोप है और आप देखिए तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ अफरा तफरी का माहौल था। यहाँ अभी भी देखिए जूते चप्पल यहाँ पर बिखरे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा पैंट भी यहाँ पर पड़ी हुई आपको दिखाई देगी थोड़ी दूर पर, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में दोनों तरफ के लोग आ गए थे। और किसान संगठनों का आरोप है कि ये लोग हथियार भी साथ में लेकर के आए थे, जिससे फायरिंग कर रहे थे। और उसके बाद ये पूरी अफरा तफरी मची, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई। और सांसद का आरोप है कि पत्थरबाजी में उनके भी 3-4 लोगों की मौत हुई है। लेकिन जो मौकाए वारदात पर निशान है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा एक और गाड़ी है, दूसरी गाड़ी भी है जहाँ पर उसको भी आग लगाई गई थी। वो भी गाड़ी यहाँ पर देखिए पुलिस बल भारी संख्या में तैनात है और कोशिश ये की जा रही है कि आज माहौल शांत रहे, किसी तरह आज हिंसा न भड़के, और उसको लेकर के तैयारी पूरी है, मुकम्मल है। लेकिन कल जो हुआ था वो आपको तस्वीरों के जरिए दोबारा दिखाता हूं मैं। एक वहां पर गाड़ी को जलाई गई थी और दूसरी गाड़ी यहाँ पर देखिए यहाँ पर जलाई गई है। इस गाड़ी में भी किसान संगठनों का जो आरोप है उसके मुताबिक इस गाड़ी में भी अजय मिश्रा टेनी के समर्थक लोग थे जो आए थे। और उसके बाद जब झड़प हुई, और आप देखिए ये बड़ी गाड़ी है और SUV है कोई, जिसमें आग लगाई गई थी, और इसमें भी कई लोग इसमें भी घायल हुए थे। तो कुल मिलाकर के किसान संगठन स्पष्ट कह रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, काले झंडे दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब उनके समर्थक आए और उसके साथ झड़प हुई, तब उसके बाद उनके लोगों की मौत हुई। और सांसद का आरोप है कि उनके लोगों की भी मौत हुई। पुलिस प्रशासन मामले की जाँच कर रहा है और इस वक्त किसानों और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है कि किस तरह से इस मामले को सुलझाया जाए। अब से कुछ देर पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि किसानों के बीच कुछ अराजक तत्व शामिल थे जिन्होंने माहौल बिगाड़ने के लिए हत्या कर दी। जब हमारे कार्यकर्ता हमारे लोगों को रिसीव करने के लिए जा रहे थे उप मुख्यमंत्री जी को, उसी दौरान उन किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने इस तरह से पत्थरबाजी की, जिसके कारण वहाँ पर वो गाड़ियाँ रुक गईं और गाड़ियों से फिर निकाल करके कार्यकर्ताओं को हमारे लाठी डंडों और तलवारों से पीट करके उनकी हत्या की गई। गाड़ियों को सड़क से खाई में धकेल करके वहाँ पर उसको जलाया गया और भी दूसरी गाड़ियाँ जलाई गई, दूसरी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई। क्योंकि मैं वहाँ पर था नहीं तो पूरी घटना किस तरह से हुई ये नहीं, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। और जो वहाँ से जानकारियाँ मिल रही उनके आधार पर मैंने देखा है, और जो वीडियो में स्पष्ट है कि कुछ लोग ऐसे मार रहे हैं, गाड़ियों को जला रहे हैं, और उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे जिनकी हत्या हो गई उनको पीट कर ये भी कह रहे हैं कि तुम मंत्री जी का नाम लो, ये कहो कि उन्होंने कुचलने के लिए कहा। इस तरह की बातें भी उन लोगों ने की है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की जो हत्या हुई है वो बेहद दुखद है। अजय मिश्रा के मुताबिक इस मामले में उनका बेटा पूरी तरीके से निर्दोष है। साथ ही उन्होंने इस मामले में अपने और अपने बेटे के खिलाफ राजनीतिक साजिश का भी आरोप लगाया है। मैं वहाँ पर तो था नहीं, ना मेरा बेटा वहाँ पर था। वहाँ पर वो किन परिस्थितियों में मारे गए ये तो जो वहाँ लोग मौजूद हैं वही बता सकते हैं। मेरे बेटे के ऊपर एक आरोप उन्होंने लगाने का प्रयास किया है। ये कार्यक्रम हमेशा चलता है और वो उस कार्यक्रम का अध्यक्ष है। 11 बजे से लगातार उस कार्यक्रम में थे और हजारों की भीड़ के बीच में थे। पुलिस प्रशासन, SDM, CO ऐसे सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन सब के बीच में थे। तो इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल झूठा और मिथ्या है कि वो उसमें शामिल थे। अगर वो होते, जिस तरह की घटना इन लोगों ने की है, जिस तरह से इन्होंने हत्याएं मानवता रहित होकर के की है, तो मेरे बेटे की भी जान चली जाती। और मुझे लगता है कि इनकी साजिश यही थी। शायद उन्होंने जो मेरी गाड़ी कार्यकर्ताओं को लेके जा रही थी उसको देख करके ही ये समझा हो कि मेरा बेटा इसमें है, तो उसकी हत्या करने के लिए भी हमला ये हो सकता है। इसके अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने राकेश टिकैत पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत किसानों को भड़का रहे हैं। साथ ही उन्होंने राकेश टिकैत के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। राकेश टिकैत लगातार इस देश में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हैं
और ये उनका प्रयास लगभग 1 साल से जारी है और इसी हर घटना पर वो राजनीति करते हैं, जबकि सबसे पहले FIR उन्हीं पर दर्ज होना चाहिए जिस तरह की घटनाएं उन्होंने की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको संज्ञान में लिया है और अभी 3-4 दिन पहले ही जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है उससे भी उनको समझना चाहिए। और जिस तरह से लोग देखे गए हैं, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जो रुद्रपुर से आकर के इस कार्यकर्ता सम्मेलन को भड़का रहे थे, जो लोग मारे गए ऐसी मुझे सूचना मिली है, मैं सुनी हुई बात ही बता रहा हूँ कि नानपारा बहराइच के रहने वाले थे। इसी तरह से पूरनपुर, पीलीभीत, इस तरह की जो साजिश करके लोग आ रहे हैं। राकेश टिकैत जी को भी देखना होगा कि किसान आंदोलन में अराजक तत्व अगर आ रहे हैं तो उसका रोकने की भी जिम्मेदारी उनकी है और उसके कारण अगर कोई घटना होती है तो राकेश टिकैत पर FIR। लखीमपुर खीरी में तनाव को देखते हुए सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। न्यूज़ 18 की टीम ने मौके का जायजा लिया और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। ये रिपोर्ट आप देखिए। किसान आंदोलन और कल की घटना को देखते हुए लखीमपुर खीरी में भारी संख्या में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बलों की तैनाती की है। इस वक्त आप देखिए पैरामिलिट्री के लोग यहां पर तैनात हैं क्योंकि दूसरी तरफ किसान आंदोलन चल रहा है और ज्यादा अब तेज होने वाला है क्योंकि कल जिस तरह से दुर्घटना हुई थी और उसमें 4 किसानों की मौत हुई है और किसान संगठनों का कहना है कि एक और किसान की मौत हुई है गोली लगने से, जिनका शव प्रशासन उनको अभी तक सौंप नहीं रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ पर एक बड़ा सा मैदान है, फील्ड है, वहां पर तमाम किसान इकट्ठा हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। आला अधिकारी मौके पर हैं। इस बीच प्रशासन ने भी पूरी तरह से चुस्त व्यवस्था की है कि किसी तरह का कोई तनाव न हो, किसी तरह की कोई अव्यवस्था न हो और ये पूरा जो बातचीत किसानों और प्रशासन के बीच चल रही है वो शांतिपूर्ण माहौल में हो जाए और एक हल निकल जाए, कोई एक बीच का रास्ता निकल जाए ताकि ये प्रदर्शन खत्म हो जाए। किसानों की मांग है कि अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, जिनके बेटे के ऊपर आरोप है कि उन्होंने यहाँ पर जो जीप है उसको तेजी से चला करके 4 किसानों की जान ली है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हालांकि FIR उन पर दर्ज हो गई है, लेकिन किसान अपनी मांग को लेकर के अभी भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और देखना होगा कि प्रशासन के साथ जो उनकी बातचीत होती है उसमें क्या रास्ता निकलता है। यूपी सरकार का लखीमपुर मामले पर बयान सामने आया है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या कहा, ये हम सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं जो भी दोषी होएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो राजनीतिक अवसरवादी हैं और चुनाव सिर पे है, तो उसको देखते हुए एक पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है। अब लखीमपुर की तरफ जाएंगे और पॉलिटिकल टूरिज्म के साथ साथ एक जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है उसके लिए भी होड़ लग गई है और फोटो ऑप बने। इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है विपक्षियों के लिए, मगर सरकार